Hello students, welcome back. Let us look at question number 3 from exercise 3.2. तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों. क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द वेट्स इन केजीज तो ऑफ 15 स्टूडेंट्स. तो 15 बच्चे हैं एक क्लास के, उनका वेट्स हैं केजीज में दिए हुए हैं. दीज आर द वेट्स जो हमारे को दिए हुए हैं. हमने मोड एंड मीडियन निकालना है और बताना है कि एक से ज़्यादा मोड तो नहीं है. तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं. तो वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर इज, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम लगाएंगे. तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना शुरू करेंगे. सबसे कम वेट कौन सा है बच्चों? सबसे कम वेट आप देखो तो है 32. तो स्टार्ट हो जाते हैं 32, 32 के बाद 35, राइट. 32 के बाद आ गया 35, 32 के बाद 35, फिर 36, 36, उसके बाद 37, फिर 38, राइट. और 38 एक बार यहाँ पे भी आ रहा है, तो दो बार 38 आ रहा है, राइट. 38 आ गया. उसके बाद 40, राइट. 40, फिर 42, अरे 38 एक और था, एक और 38 मिस हो गया. तो हम ये 40 और 42 को डिडक्ट करते हैं. यहाँ पे एक और 38 ऐड कर देते हैं. उसके बाद 40, फिर 42, राइट. उसके बाद 43, 43, 43, तीन बार 43 आ रहा है. 43, 43, 43, राइट. 43, 43, 43. उसके बाद 45, फिर 47 और फिर 50, राइट. तो ये हमारी एंट्रियाँ होगी. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं 15 होगी कि नहीं एंट्रीज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. सो आर 15 एंट्रीज आर कंप्लीट. हमेशा क्रॉस चेक कर लो फॉर योर ओन बेनिफिट, राइट. अब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द मोड. तो मोड हमें पता है, मोड इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल that has highest frequency, that has highest frequency. मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ वो वेरिएबल जो सबसे ज़्यादा बार डेटा में आता है, जो सबसे ज़्यादा बार डेटा में आता है. तो हमारे को यहाँ पे हम देखें तो 38 है जो 3 बार आ रहा है, और 43 है जो 3 बार आ रहा है, राइट. तो दो ऐसे वेरिएबल्स हैं जो 3 बार आ रहे हैं. सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोड 38 and 43. Why? Because each of them comes 3 times, जो कि मैक्सिमम है, राइट. तो इसलिए कितने मोड हो जाएंगे? 2 मोड हो जाएंगे, 38 and 43. 38 and 43. उसके बाद क्या पूछा गया? उसके बाद पूछा गया मीडियन. तो मीडियन क्या होगा बच्चे? मीडियन हमें पता है कि जब ऑड टर्म्स होती हैं तो मीडियन क्या हो जाता है? 1/2 ऑफ n प्लस 1 टर्म की वैल्यू, उसकी वैल्यू. यानी कि क्या मतलब हुआ कि अगर 15 स्टूडेंट्स हैं तो 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 8th टर्म की वैल्यू. तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1, यानी कि 16/2. इसका मतलब क्या हो गया? 8th टर्म की वैल्यू. और ये कौन से डेटा में हमने देखनी है बच्चों? कौन से डेटा में देखनी है? असेंडिंग ऑर्डर में, जब हम ऑर्गेनाइज कर चुके हैं. मैं बार बार हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि हमने गिवन डेटा में नहीं देखना, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड डेटा में देखना है. अगर हमने गिवन डेटा में देखा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों.
तो 8th टर्म की वैल्यू देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म की वैल्यू कितनी है बच्चों 40, राइट। तो मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 8th टर्म विच इज 40, विच इज 40, है ना। तो ये हमारे मोड थे, ये हमारा मीडियन है। क्लियर है। सेकंड पार्ट क्या कहता है, इज देयर मोर देन वन मोड। तो यस, हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। यस, देयर आर मोर देन वन मोड्स। ठीक है, एक से ज़्यादा मोड है। क्लियर है। इजी क्वेश्चन है, बस मोड और मीडियन का मतलब पता होना चाहिए। डेटा हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर दें तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही ईजी है बच्चों। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐप में चैट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक बच्चों आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ डू इट। इट इज़ वाई स्कूल लर्निंग ऐप ऑन प्ले स्टोर। लिंक इज़ अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।